Assalamu alaikum students. Today we will discuss the flowchart examples. Example number 3 is draw flowchart to find the sum of first 50 natural numbers. फ्लोचार्ट के स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है, इंडिकेट कर रहा है फ्लोचार्ट का स्टार्ट. स्टूडेंट्स इनिशियली सम 0 डिक्लेयर होगा क्योंकि अभी तक सम कैलकुलेट नहीं हुआ. उसके बाद इनिशियली नंबर भी 0 है, अभी तक कोई नेचुरल नंबर एंटर नहीं हुआ और सम भी कैलकुलेट नहीं हुआ. उसके बाद n की वैल्यू अपडेट हुई है, n इज़ इक्वल टू n प्लस 1. 0 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू हो गई है 1. अब ये फर्स्ट नेचुरल नंबर एंटर हो गया है. अब सम कैलकुलेट होगा, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n. सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू अपडेट होगी, सम इज़ इक्वल टू 1. उसके बाद चेक होगा कि जो नेचुरल नंबर है ये लेस देन 50 है. इस डिसीजन सिंबल में कंडीशन है इज़ n इज़ इक्वल टू 50. अगर n 50 है यानी कि लास्ट नेचुरल नंबर आ चुका है तो यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए. अभी तो n लेस देन 50 है, अभी तो फर्स्ट नंबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी. फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल दोबारा जाएगा इस स्टेप पे. इस स्टेप में n की वैल्यू अपडेट होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये सम में ऐड होगा. सम की वैल्यू अपडेट होने के बाद हो गई है 1. 1 प्लस 2 3. सम की न्यू वैल्यू आ गई है 3. अब 3 यहाँ पे चेक होगा, 3 इज़ लेस देन 50 यानी कि जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो 50 तो नहीं है. अगर तो 50 है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा. अगर 50 नहीं है तो दोबारा से कंट्रोल इस लाइन पे इस स्टेप पे आएगा. दोबारा से n की वैल्यू अपडेट होगी, स्टेप रिपीट होंगे, सम कैलकुलेट होगा. इस तरह से जब तक 50 नहीं आ जाता ये सम कैलकुलेट होता रहेगा. जैसे ही 50 आएगा यहाँ से कंट्रोल आएगा इस आउटपुट सिंबल में और सम प्रिंट हो जाएगा और ये फ्लो चार्ट का एंड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है, इंडिकेट कर रहा है फ्लो चार्ट का स्टार्ट. उसके बाद इनिशियली फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं हुआ, स्टार्टिंग वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि बाद में हम डिस्कस कर चुके हैं फैक्टोरियल में नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं. अगर यहाँ पे हम 0 डिक्लेयर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 आएगा, तो हम डिक्लेयर करेंगे फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1. स्टार्टिंग वैल्यू 1 है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. उसके बाद रीड नंबर, यहाँ पे वो नंबर एंटर होगा जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. ऊपर 2 प्रोसेस सिंबल हैं जिनमें फैक्टोरियल और नंबर डिक्लेयर किया है, स्टार्टिंग वैल्यू डिक्लेयर की है. ये इनपुट में आ रहा है, इनपुट सिंबल है और यहाँ पे नंबर एंटर होगा जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होना है. उसके बाद प्रोसेस सिंबल में फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है, यानी जो नंबर एंटर होगा उस नंबर तक 1 से तमाम नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे. तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n. फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और n की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 आएगा. उसके बाद n की वैल्यू अपडेट होगी, n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 और नीचे चेक होगा n इज़ ग्रेटर देन नंबर, यानी कि जो नंबर हमने एंटर किया है जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है ये n उससे ग्रेटर तो नहीं है. अगर तो ग्रेटर है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, फ्लो चार्ट टर्मिनेट हो जाएगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल दोबारा जाएगा इस स्टेप पे. n की वैल्यू 2 है, अब फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई. उसके बाद n की वैल्यू अपडेट होगी, n इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा. 3 चेक होगा, 3 उस नंबर से ग्रेटर तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, दोबारा इस स्टेप पे आएंगे. ये स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे. जैसे ही फाइनल नंबर आएगा प्रोग्राम या फ्लो चार्ट टर्मिनेट हो जाएगा और फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा. ये फ्लो चार्ट का एंड है. स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स. पार्ट नंबर 1, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश. Students, we have discussed the definition of program in problem solving method. Program is a set of instructions given to the computer to solve a problem. Next, the set of rules for writing programs in a programming language is known as dash of the language. Students, हमने problem solving method में discuss किया था the grammatical rules for writing programs in any programming language are called syntax. तो ये किसी भी language का syntax है. Next, flowchart is a dash representation of algorithm. Flowchart is a pictorial representation of algorithm. हम different symbols use करते हैं to show the steps of the problem. Next, an algorithm solves a problem in dash number of steps. Algorithm solves a problem in finite number of steps. यानी कि steps का number limited होता है, infinite नहीं होता.
नेक्स्ट, ड्यूरिंग डैश अ प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इन मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स. Students, in problem solving method we have discussed a step, analyze the program. इस स्टेप में प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया जाता है सब प्रॉब्लम्स में और फिर इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड किया जाता है. एट द एंड इन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को कंबाइन करके एक एज अ होल सोल्यूशन फाइंड किया जाता है. तो यहाँ पे आएगा एनालिसिस. नेक्स्ट, डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग डैश इन अ प्रोग्राम. Debugging is the process of finding and removing errors in a program. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, प्रोग्राम डैश रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द यूज़र इन्वायरमेंट. प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है, तो यहाँ पे आएगा इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट वन, अकरेंस ऑफ अ डैश एरर क्रैशेस द प्रोग्राम. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ एरर्स. रन टाइम एरर एक ऐसी एरर है जिसमें एक प्रोग्राम कंप्यूटर को इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शंस देता है. फॉर एग्जांपल, डिवीजन बाय ज़ीरो. इस केस में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा रन टाइम. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर. बेसिक इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज. बेसिक हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं टू राइट अ प्रोग्राम, सो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है. ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने सोल्यूशंस पॉसिबल हैं? 1, 2, 3, मल्टीपल. ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. मल्टीपल सोल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट, प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू. ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू प्रोग्राम इन्हेंसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में अपडेट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रॉब्लम में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को भी अपडेट करना होता है. सो दिस अपग्रेडेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनहेंसमेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स. एल्गोरिथम्स में इनपुट भी है, आउटपुट भी है, प्रोसेसिंग भी है. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, the typographical errors in basic statements are. Option C is the right option, syntax errors. Students, टाइपिंग में फॉर एग्जांपल अगर प्रिंट की जगह पिंट टाइप हो जाए, यानी कि PRINT की जगह PINT टाइप हो जाए, तो ये एक सिंटैक्स एरर होगी. नेक्स्ट, द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द. ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द डिसीजन मेकिंग. वी हैव डिस्कस्ड दिस सिंबल in topic symbols of flowchart. Next, division by zero is. Option C is the right option. Division by zero is an illegal operation. और इस केस में जो एरर अपीयर होगी, दिस एरर इज कॉल्ड रन टाइम एरर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब वेरियस फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज़ यूज्ड. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अ स्टेप, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. इस स्टेप में प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सॉफ्टवेयर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है. ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, एल्गोरिथम इज़ अ. ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. एल्गोरिथम बेसिकली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है. नेक्स्ट, द टेक्निक डिवाइड एंड कंकर इज़ यूज टू सॉल्व. ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स. इस टेक्निक में हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करने के बाद एट द एंड एज अ होल एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. पार्ट नंबर 1, सिंटैक्स एरर्स अकर ड्यू टू रॉन्ग प्रोग्राम लॉजिक. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. रॉन्ग लॉजिक की वजह से जो एरर अपीयर होती है वो लॉजिकल एरर है. नेक्स्ट, टॉप डाउन डिज़ाइन इज़ फॉलोड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. टॉप डाउन डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. पार्ट नंबर 3, डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम. दिस इज़ ट्रू. डेस्क चेकिंग में हम एल्गोरिथम का हर एक स्टेप चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं. नेक्स्ट, डीबगिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. एनालिसिस में प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है और इस एनालिसिस के बाद
प्रोग्राम डिज़ाइन होता है और फिर उस प्रोग्राम में एरर्स फाइंड की जाती हैं जो कि डीबगिंग है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, एवरी स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ डॉक्यूमेंटेड। यस, हर एक स्टेज को डॉक्यूमेंट फॉर्म में सेव किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ फ्लो चार्ट। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। डायमंड सिंबल इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ नॉट हेल्पफुल एट डेवलपमेंट स्टेज। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। डेवलपमेंट स्टेज पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इज़ हेल्पफुल। नेक्स्ट, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होती है। लास्ट वन, एनोटेशन सिंबल इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग कमेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। रिमार्क सिंबल को एनोटेशन सिंबल भी कहते हैं।